हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने अभी कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत बड़ी खुशखबरी, और खुशखबरी क्या थी कि यही थी वो टेक्नीशियन की भर्ती थी 2024 की, वो आ गई है और उसका मैंने जो नोटिफिकेशन का वीडियो वो बना के डाल दिया है। आज हम चर्चा करेंगे सिलेबस पे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्यूटर, इनमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं उनके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे, जो ग्रेड फर्स्ट की है और ग्रेड थर्ड की है। जो दोनों भर्ती है उनके दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम समय ज़्यादा खराब ना करते हुए सीधा चलते हैं सिलेबस पे। और इससे पहले ये कहना है कि बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आपके सामने आ गया है सिलेबस का पहला पेज है। टेंटेटिव सब्जेक्ट्स वाइज ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क फॉर सीबीटी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट। ये सीबीटी जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के सिग्नल की जो भर्ती है उसका सिलेबस है। इसमें दो प्रकार की भर्ती आई थी बच्चों। कितनी थी? दो भर्ती थी, एक ग्रेड फर्स्ट की थी, एक ग्रेड थर्ड की थी। जो ग्रेड फर्स्ट की है उसमें ग्रेजुएशन चाहिए थी, ग्रेजुएशन उसमें चाहिए था, डिप्लोमा है, बीटेक है, उनकी वो भर्ती थी। और उसके बारे में हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का है, तो पहले ये देखेंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। जीके और करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर्स बच्चों 10 नंबर का है। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर का रहेगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा बच्चों। तो ये जीके 10 नंबर का है और 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। और फिर दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। तो ये है रीजनिंग बच्चों, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। ये बच्चों 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही नंबर के आएंगे। ठीक है। अगला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक है और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, कि उसमें मतलब कुल मिला के कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल है वो कंप्लीट है इसमें। और वो है बच्चों 20 नंबर का। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। ठीक है। मैथमेटिक्स यानी कि गणित, गणित है जो 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के ही आएंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें बेसिक साइंस है और इंजीनियरिंग है, ये 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के आएंगे। इस प्रकार 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के आएंगे बच्चों। ठीक है, ये हमने मोटा मोटा सिलेबस देखा है। अब हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या है इसमें लिखा हुआ, क्या क्या देखना। पैटर्न एंड सिलेबस फॉर सीबीटी पे लेवल 5 पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल। ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए हम सिलेबस देख रहे हैं। इसमें जो कुछ 5 पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। पहला पॉइंट है टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स एंड टोटल क्वेश्चन 100। यानी कि समय मिलेगा हमें 90 मिनट। समय कितना मिलेगा? 90 मिनट। और क्वेश्चन कितने रहेंगे बच्चों? 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। अगला है देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर गलत आंसर पे, हर 3 गलत आंसर पे एक सही आंसर कट जाएगा। यानी कि 3 गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर को काट दिया जाएगा। 3 गलत क्वेश्चन आप लोग करोगे तो 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा, एक सही क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा। फिर अगला है पॉइंट नंबर 3, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। एग्जाम है जो मल्टीपल शिफ्ट्स में होगी, यानी कि बहुत सारी अलग अलग शिफ्ट्स में होंगी, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। फिर से सुन लो बच्चों कि नॉर्मलाइजेशन जरूर किया जाएगा। ठीक है। फिर है मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, यानी कि पासिंग मार्क्स, यानी कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ पास चाहिए वो क्या है? जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% चाहिए, ओबीसी के लिए चाहिए 30%, एससी के लिए चाहिए 30% और एसटी के लिए चाहिए 25%। 20% में भी रिलैक्स बाई 2%, ये तो छोड़ो। बच्चों, ये जो आप लोग परसेंटेज, ये मार्क्स देख रहे हो, ये पासिंग मार्क्स के लिए कुछ नहीं है। इस ऐसा होगा भी नहीं कि आप लोगों को 40% पे सिलेक्शन हो जाए या 30% पे सिलेक्शन हो जाए। परसेंटेज बहुत ज्यादा चाहिए होंगी बच्चों, इसलिए ये तो भूल जाओ कि इस पे सिलेक्शन होगा। ये तो पासिंग मार्क्स दिया है कि मान लो कि कोई बच्चे पास ही ना हो, जितनी सीटें हैं उतने बच्चे पास ही ना हो, या तब के लिए ये है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कभी भी। और पिछले मेरे ख्याल से जो 2-4 भर्तियां निकली है रेलवे की, 5-7 भर्तियां, उनमें तो ऐसा हुआ नहीं है। अगला है मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
यानी कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसकी जो आगे की स्टेजेस है, उसमें जो इस सीबीटी के नंबर है वो ही जुड़े जाएंगे। सीबीटी के नंबर के बेसिस पे ही आगे हमें स्किल टेस्ट और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेन जो कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है, मेन जो कट ऑफ है ये बच्चों सीबीटी, पहले सीबीटी पे ही निकलेगी और सीबीटी इसमें एक ही है, ठीक है। अगला है सिलेबस फॉर सीबीटी। जो सिलेबस है, क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, विल मल्टीपल चॉइस आंसर एंड लाइकली टू कवर टॉपिक्स pertaining to pertaining to द फॉलोइंग सिलेबस। यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि उसमें 4 आंसर होंगे, एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसा कि हर बार होता है। अब जो कंप्लीट सिलेबस है वो हम चेक कर लेते हैं। पहले सबसे देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके में क्या क्या आएगा? नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आएगी, ठीक है, भूगोल, कल्चर यानी कि संस्कृति आएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री आएगी, इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो स्वतंत्रता के जो स्ट्रगल था वो भी इसमें हिस्ट्री में आएगी। यानी कि जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास, और जो 1947 का इतिहास है, मतलब जो आज़ादी के बारे में है, ठीक है, मॉडर्न जिसे हम बोलते हैं वो इतिहास, और उसके बाद का वो सारी कंप्लीट इसमें हिस्ट्री आएगी। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल, समझते हो पॉलिटी यार हिंदी में क्या बोलते हैं, राजनीति। तो इंडियन राजनीति की जो सिलेबस है वो, और उसका संविधान, संविधान के बारे में आएंगे। इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र आएगा, एनवायरमेंटल, पर्यावरण आएगा, इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, और स्पोर्ट्स आएगा, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, जो टेक्नोलॉजी के संबंध में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं फिलहाल के दिनों में, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है जीके में, ठीक है। छोटा सा सिलेबस नहीं दिया है बच्चों, इसके लिए जो ग्रेड फर्स्ट है उसके लिए तो बहुत बड़ा सिलेबस है। अगला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है? एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, जो सीरीज आती है नंबर सीरीज, जो अल्फाबेटिकल यानी कि एबीसीडी वाली सीरीज और नंबर सीरीज आती है वो आएगी, इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग आएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे, रिलेशनशिप्स वो आएंगे, रिलेशनशिप्स जानते हो ना, मासा का लड़का मौसी का लड़का, ये क्या लगा वो। सिलोजिज्म आएगा, जम्बलिंग आएगा, वेन डायग्राम आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, सफिशिएंसी आएगा, और कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग जिसे हम बोलते हैं ना, कथन और निष्कर्ष वगैरह, वो आएंगे। और इसमें सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, क्लासिफिकेशन आएगा, डायरेक्शंस दिशा, और स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड अजप्शन, ये जो हम अजप्शन करते हैं वो, ये टोटल रीजनिंग का, लगभग रीजनिंग के इसमें सारे टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। इसके बाद में बच्चों क्या है इसमें? बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के में जो सिलेबस है वो क्या है? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वो आएगा, मतलब कंप्यूटर का कैसे बना, कंप्यूटर का टोटल इतिहास, वो कैसे बना, कैसे मतलब ठीक है, उसकी बनने की क्या क्या प्रोसेस थी, कितनी सीटों पीढ़ियों में बना वो टोटल। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जानते हो आप लोग, और स्टोरेज डिवाइसेस, रैम रोम वगैरह के बारे में, नेटवर्किंग, नेटवर्क के बारे में आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, और मैकओएस, मैकओएस इसमें दिया नहीं है, जो विंडोज कंप्यूटर हम यूज करते हैं जिसमें विंडो आती है ना, वो उसके बारे में है। विंडोज विंडोज होती है, लाइनक्स होती है, यूनिक्स होती है, बहुत सारी होती है। एमएस ऑफिस के बारे में, जो पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल है, उनके बारे में सारा आएगा। वॉइस डाटा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन वो पावर पॉइंट के बारे में होता है। इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस, ये सारा कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल है बच्चों। ये हर बार यही आया है और इस बार भी वही सिलेबस दिया गया है। मैथमेटिक्स में, मैथ में क्या क्या दिया है? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम ये हर सिलेबस में ऐड होता ही है। रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती हैं, ठीक है। बोर्डमास, जो बोर्डमास रूल सभी को पता है कि बोर्डमास रूल होता है क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यानी कि अलजेब्रा में जो इक्वेशंस आती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही दिए बच्चों, एपी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी। और इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स है, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस पर में जो आप जानते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसे निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, रेशियोज है, और हाइट्स एंड डिस्टेंस, ये ट्रिग्नोमेट्री है, टोटल ट्रिग्नोमेट्री आएगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ गया, जिसे वर्थ
सरफेस एरिया जैसे घन घनाभ वगैरह हुआ ना, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, उनके बारे में है ये। सेट्स बच्चों, ये जो 11 के सिलेबस में आता है सेट्स, ये उसके बारे में है। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, और क्या है एम्प्टी सेट्स, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये तो कंप्लीट ये डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज एंड कॉम्प्लीमेंट स्टैटिक्स। यहाँ तक बच्चों ये एक ही टॉपिक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत सारे टॉपिक है, ये बच्चों एक ही टॉपिक है। एक ही टॉपिक के अलग अलग उसको डिवाइडेशन में, मतलब उसको कंप्लीट बता दिया गया है कि हमें कंप्लीट सेट्स का जो टॉपिक है वो चाहिए। और क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, स्टैटिस्टिक मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन, रेंज, मीन, डेविएशन, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड ग्रुप डाटा। जो आप जो है ना स्टैटिस्टिक वो देखते हो, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जैसे माध्यिका, बहुलक, वो वगैरह, ये है। इसमें प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है, ऑक्यूरेंस एंड इवेंट्स, और ये एग्जिस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, ये सारे प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें कुल मिला के बात है कि जो सिलेबस हमें दिया गया है, जो डिटेल में दिया गया, और इसमें बच्चों कंप्लीट जो सिलेबस दिया गया है, ये पूरा का पूरा एडवांस दिया गया है। इसमें अरिथमेटिकल एक भी टॉपिक इसमें नहीं दिया गया है। सारी जो मैथ है वो एडवांस में दी गई है। कुल मिला के ये कहना है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योग्राफी है, सॉरी ज्योग्राफी क्या, ज्योमेट्री है, और अलजेब्रा है। और भी जो एडवांस है 11 12 के कुछ टॉपिक, जैसे सेट्स है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये भी 11वीं लेवल की दी है, 10th लेवल की नहीं, ये 11वीं लेवल की है, 11 12 लेवल की। तो हमें ये पूरी मैथ्स निकालनी बच्चों। ये था कंप्लीट सिलेबस बच्चों। और ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी इसी का है। क्या है कि इसमें फिजिक्स फंडामेंटल, इसमें कंप्लीट फिजिक्स दी गई है बच्चों। कंप्लीट फिजिक्स दी गई है, कंप्लीट की कंप्लीट ही फिजिक्स। क्या है यूनिट्स आप लोग जानते हो, मेजरमेंट्स है, मास एंड वेट है, डेंसिटी है, वर्क, पावर एंड एनर्जी है, यानी कि कार्य शक्ति और ऊर्जा होती है ना, वो पावर एंड वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसे हम बोलते हैं गति और वेलोसिटी। जानते हो आप हिंदी में क्या बोलते हैं वेलोसिटी को? अ, गति और वेलोसिटी बोलते हो, ये मुझे हिंदी में जब याद आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। हीट एंड टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल चार्ज, फील्ड एंड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस, एंड सिंपल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स। ये बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है ना, ये है टोटल यहाँ तक। ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, जो ओम का नियम है उसकी लिमिटेशन क्या है और उसके बारे में। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल ऑफ सर्किट्स, यानी कि जो रेजिस्टेंस लगाते हैं हम उसको पैरेलल समांतर श्रेणी में लगाते हो और श्रेणीकरण श्रेणी में लगाते हैं, उसके बारे में है ये। और कहाँ है, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर, ये पूरा रेजिस्टेंस के बारे में है। एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, जो चुंबकीय फोर्स लगता है ना, जो मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल, हाँ, जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं उनमें जो चुंबकीय प्रभाव लगता है वो कैसे लगता है, उसके बारे में है। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, फैराडे का नियम, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स में क्या क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स, रेंज एक्सटेंशन मेथड, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप एंड एलसीडी एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर्स। बच्चों ये कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के साइंस का सिलेबस है, जो आपको साइंस और इंजीनियरिंग, यानी कि ये 10th क्लास का ही सिलेबस बच्चों इसमें नहीं दिया गया है। इसमें आप लोगों को डिप्लोमा का सिलेबस भी दिया गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा 10th से ऊपर का जो आप लोग आईटीआई डिप्लोमा में पढ़ते हो वहां तक का सिलेबस इसमें दिया गया है। ये था बच्चों ग्रेड फर्स्ट के लिए सिलेबस। अब हम देख लेते हैं ग्रेड सेकंड के लिए सिलेबस। क्या टेंटेटिव सब्जेक्ट्स वाइज ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स फॉर सीबीटी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। मैथमेटिक्स, पहले सबसे पहले बच्चों मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। फिर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के रहेंगे। साइंस का बहुत बड़ा रोल इसमें कर दिया गया है। और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का जीके आएगा और 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का आएगा। इस प्रकार 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के बच्चों क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं।
और ये पैटर्न एंड सिलेबस सीबीटी लेवल 2 पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो जो चीजें 5 चीजें मैंने वो पिछले बताई थी ना, वो की वही 5 चीजें इसमें। ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये पासिंग मार्क्स है। और जो सीबीटी है, इसके जो नंबर है ये ही फाइनल कट ऑफ के लिए माने होंगे, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं बच्चों सिलेबस क्या है कंप्लीट, हम डिटेल से इसका सिलेबस हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों मैथमेटिक में। मैथमेटिक में क्या है बच्चों, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जानते हो आप, संख्या पद्धति, बोर्ड मास रूल आप समझते ही हो। डेसिमल दशमलव संख्या होती है, फ्रैक्शंस भिन्न होती है, एलसीएम एलसीएफ लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति की ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात सम अनुपात है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता है, मेंजुरेशन जिसमें 2D और 3D होती है। मेंजुरेशन 2D और 3D क्या होती है, जैसे सरफेस एरिया इन वॉल्यूम जो भी उसमें पढ़ाया था ना हमने, ये गोला घन घनाभ आयतन वगैरह क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह, वो उसकी बात कर रहा है मेंजुरेशन की। जिसमें ये 3D है और 2D में वर्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो सारे क्षेत्रफल इसमें 2D आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आ गया टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, जिसे हम कंप्लीट एक साथ ये टाइम एंड डिस्टेंस TDS, हाँ। और इसमें एक स्पीड भी आता है बच्चों, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड में पढ़ेंगे, इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं TDS। क्या बोलते हैं, TDS। और उसके बाद में है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि है। अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, यानी कि यहाँ तक तो हमें जो इसमें हमने पढ़ना है वो बच्चों है अर्थमेटिक सिलेबस। कैसा है, अर्थमेटिक। जो अब मैं बता रहा हूँ वो एडवांस है। जो मेंजुरेशन है बच्चों, ये भी एडवांस में आती है। किस में आती है, एडवांस में आती है। ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित है। ज्योमेट्री है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ज्योमेट्री, आप समझते ही हो, ज्यामिति, ज्यामिति, ठीक है। और फिर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। फिर एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, वही बहुलक माध्यक माध्यिका, ठीक है, वो हमें इसमें देखना है। स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, इसमें घन और घनमूल के बारे में चर्चा नहीं की गई है। और एज कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन के बारे में, यानी कि मेरी एज तुझसे इतनी ज्यादा थी तो ये 5 साल बाद में उसकी एज कितनी हो जाएगी, वो वाले क्वेश्चन है ये। फिर है कैलेंडर एंड क्लॉक बच्चों, ये जो आता है ये हर बार तो रीजनिंग में आता है, लेकिन इसको इसमें मैथ में ऐड कर दिया गया है। तो रीजनिंग में अगर नहीं है ना, तो इसे मैथ में आप लोग जरूर मान के चलिएगा। फिर पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी आता है ना, नल और टंकी, ये उसके बारे में है। तो मैथ का तो बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस तो नहीं, और इसमें एक एवरेज का टॉपिक इसमें लिखा हुआ नहीं आया है। तो शायद उसमें उन्होंने भी नहीं लिखा है, तो आप ये मत समझना कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है बच्चों। क्या पता एवरेज में किस चीज को घुसा के दे दे। एवरेज के टॉपिक में हो सकता है कि परसेंटेज को एवरेज में मिला के दे दे, फिर हमें निकालना पड़ेगा। इस वजह से हम एवरेज टॉपिक को भी हम कवर जरूर करेंगे। फिर रीजनल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्या एनालॉजीज है, अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप्स है। जो सेम रीजनिंग ग्रेड फर्स्ट में थी ना, सेम टू सेम ही इसमें है। इसमें कुछ भी अलग नहीं दिया गया है। इसलिए ये मत समझ रहा है कि इसकी रीजनिंग अलग उसकी रीजनिंग है, सेम रीजनिंग है, सारे टॉपिक सेम है। वही है सिलोजिमस, जंगल जम्बलिंग है, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन है, एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि कथन निष्कर्ष वाले, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस वो आते हैं ना, वो जो अलग अलग चित्र आते हैं कि इनमें अगला कौन सा होगा, वो वगैरह। एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, दिशा, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन। तो ये बच्चों था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। ये कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस था। फिर देखते हैं जनरल साइंस का 10 सिलेबस अंडर दिस शेल, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड का फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, जीव विज्ञान के बारे में हमें पढ़ना है। उसी से रिलेटेड सिलेबस कंप्लीट इसमें आएगा। और बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, यानी कि लाइफ साइंस, जीव विज्ञान, ये 10th स्टैंडर्ड का आएगा, लेकिन इस सिलेबस से कुछ ऊपर का भी आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। हर बार देते यही हैं, लेकिन फिर भी उससे ऊपर का सिलेबस जरूर हमें देते ही देते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 10th क्लास तक के लेवल का ही पढ़ेंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। और जब तक वो होगी ना बच्चों एग्जाम, तब तक तो हम इसका रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके में क्या क्या आएगा, करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस।
यानी कि इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर आएगा, स्पोर्ट्स से संबंधित आएगा करंट अफेयर, कल्चर यानी कि संस्कृति से संबंधित कल्चर आएगा, पर्सनालिटीज यानी कि किसी व्यक्तित्व के बारे में हमें पूछा जाएगा, इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में हमें पूछा जाएगा, और ये पॉलिटी है, राजनीतिक है, उसके बारे में पूछा जाएगा। एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस यानी महत्वपूर्णता के आधार पे अदर सब्जेक्ट भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर घटता है और वो महत्वपूर्ण है तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो बच्चों ये कंप्लीट सिलेबस था, ठीक है। बस यही सब सिलेबस आप लोगों को बताना था, जो मैंने कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को डिटेल से समझा दिए। और आप लोगों को ये कंप्लीट जो सिलेबस है बच्चों, टेक्नीशियन 2024 की भर्ती को की तैयारी करने के लिए किसी अदर प्लेटफॉर्म पे कोई भी पैक या परचेस करने की जरूरत नहीं है। कोर्स को आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा। बस इतना ही कहूंगा कि बस शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाकी आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस फ्री में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को मैथ, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, साइंस से तीन चीज तो विशेष रूप से आप लोगों की क्लियर करवाई जाएंगी। मैथ, हिस्ट्री, सॉरी मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये तीन चीजें तो विशेष रूप से आप लोगों को पूरी की पूरी ही पढ़ाई जाएगी। इसलिए आप लोगों को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे पढ़ना। और साथ में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में। इसलिए आप लोगों को पूरे की पूरे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसलिए आप लोगों को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं पे रहना, पढ़ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, और उसमें आप लोगों को फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो पूरी डिटेल आप लोगों को कल समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, बाय, धन्यवाद।